इजी मैथ 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त और शानदार होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में क्वांट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे क्या हैं? प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और इसमें हम कवर करने वाले हैं अर्थमेटिक कवर करेंगे, ठीक है। डीआई कवर करेंगे, नंबर सीरीज कवर करेंगे, ठीक। और डीआई हो गया, सिंप्लीफिकेशन कवर करेंगे, ठीक ना। तो ये लगभग बैंक के सभी एग्ज़ाम को कवर करने की कोशिश हमने किया है, ठीक। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन में बोला है एक श्रृंखला में 10 प्रेक्षण का औसत 64 है यदि पहले 5 प्रेक्षण का औसत 45 है और अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत 71 है, शेष 2 का औसत निकालना। देखो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, अप डाउन होते रहेगा, मतलब लेवल जो है इजी हार्ड मिलते रहेगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। बोला है ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 प्रेक्षण का औसत कितना है? 64। एवरेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे 640। बोला 5 प्रेक्षण का औसत 45 है, 25 हो गया, 20 दो 22, 225। अब 3 प्रेक्षण का 71 है, ठीक है। यहाँ 3 रह गया और 7 21, ठीक है। अब बोलेंगे अंतिम 2 का, अंतिम 2 मतलब ये दोनों मिलकर 8 हुआ और शेष कितना बच गया? 2 बच गया, ठीक है। 2 का हमको निकालना है, 2 में निकालना है तो कैसे? ये दोनों को ऐड करना है, इसको दोनों को ऐड करेंगे और इसमें घटाना है, ठीक है, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ से 2, और यहाँ 2 का बोल रहे हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। 101 मेरा क्या हो गया? आंसर। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। बोला राम अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, ठीक है। वह अन्य खर्चों में से का 40% खर्च करता है। अन्य खर्चों में से किसे? हाँ, ठीक है। यदि अन्य खर्चों पर इसका खर्च 9600 है तो किराए पर उसका खर्च कितना होगा, ठीक है। तो किराए का हमको निकालना है। तो मासिक वेतन भी पता नहीं है तो मासिक वेतन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स का 20% किस पर खर्च करता है? किराए पर। किराए पर खर्च करता है एक्स का 20%, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा? 5 निकल जाएगा, ठीक है। कितना? 5x/5 इतना खर्च किया, यानी कि एक्स का इतना खर्च किया तो बचा कितना? तो शेष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x/5, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसका 40% अन्य खर्च करता है, इसका 40% अन्य खर्च करता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हो गया, कितना हो जाएगा? 8 25, 8 25 हो जाएगा, ठीक है। 8 25 हो जाएगा, ठीक। अब दिया कितना है? इसका खर्चा दे दिया, अन्य खर्चों का दे दिया है कितना? 9600, 9600 दिया है, कितना? 9600, ठीक है। जिसका दिया उसको बराबर कर देंगे। देखो यहाँ से 12 बार में, ठीक है, डबल जीरो। अब 12 × 25 करेंगे 300 होगा और यहाँ से डबल जीरो, 30,000, ठीक है। अब बोलो किराए पर खर्च कितना है? किराए पर हम कितना खर्च किए? x/5। तो x की जगह पे कितना रखेंगे? 30,000 और यहाँ से 5। क्वेश्चन पूरा आ गया, आंसर मिल गया, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए सी से 20% कम है और सी बी से 50% अधिक है। यदि ए बी और सी का योग कितना है? 111। तो बी का मान निकालना है। देखो तो ए बी सी बोला है ना, तो ए बी सी क्या करना है? लिखना ना पहले, ठीक है। देखो क्या बोला है? सी बी से 50% अधिक है, बी से 50% अधिक कौन है? सी। तो ये 100 है तो ये कितना होगा? 150। कोई दिक्कत? अब देखो क्या बोला है? ए सी से 20% कम है, यानी सी से कम कौन है? ए। 20% कम है ना, तो 150 का हम 20% निकालेंगे, 30 निकलेगा, ठीक है। अब इसमें 150 में 30 घटाएंगे तो 120 आएगा, ठीक। अब सब में एक्स लगाएंगे, काहे कि अनुपात में इसको ले आए इसलिए, ठीक है। 100 से डिवाइड करनी है, काहे कि परसेंटेज में का सवाल है, ठीक है। 3 और 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 1 में कन्वर्ट हो गया, 6 और 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको तो 1.2 में हो गया डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, सिर्फ x, ठीक है। यहाँ पे 1.5 डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो सबको ऐड करनी है, काहे कि यहाँ पे 111 बोला है जोड़ने के लिए,
कोई दिक्कत। अब देखो 1 2 1 3 और 5 2 7 x 111, ठीक है। अब देखो 111 को जो है डिवाइड करेंगे 3.60 से, कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम पूछा है b का मान, b का तो x है ना, तो x का मान भी तो निकला। अगली क्वेश्चन क्या बोला है, एक वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास के बराबर है, यानी वर्ग की भुजा जो है यानी a, वर्ग की भुजा a है, वो वृत्त की क्या है, व्यास के बराबर, ठीक है। आगे क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 गुना भुजा। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो वर्ग का परिमाप हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। देखो जब भी आर हमको निकालना रहता है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करते हैं, 616 में 22 से डिवाइड करते हैं और 7 से गुना करते हैं, ठीक है। जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना रहता है और आर चाहिए हमको, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, 22 से डिवाइड करेंगे क्षेत्रफल में जो दिया हुआ है और 7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 28 और में कैंसिल होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर, ये पाई तो रहेगा ना, पाई का मान तो यहाँ पुट कर दिया है ना, तो 28 गुना 7 करेंगे कितना होगा, रूट हटेगा, स्क्वायर दिया तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। 56 14 5 19, ठीक है। तो ये 14 आ गया आर का मान, ठीक। समस्या परेशानी देखो इसको कैसे किए हैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है, 616 दिया हुआ है, तिरछी गुना करेंगे 7 और ये 22 आर स्क्वायर यहीं पर आ गया, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 22 सेम प्रकार आ गया ना, ठीक है। अब देखो आर 14 हो गया ना, क्या बोला है, भुजा बराबर डी, ठीक है, यानी वर्ग का जो भुजा है वो वृत्त का व्यास के बराबर है, ठीक है। तो व्यास तो निकालने के पड़े तब ना। देखो व्यास मान लो कितना रहता है 14, तो आर कितना रखते हैं, इसका आधा, ठीक है। अब मान लिया जाए कि आर है 7, तो व्यास कितना, इसका डबल 14, इसका भी डबल करेंगे व्यास 28, कोई दिक्कत है। तो ए बराबर क्या होगा 28, क्योंकि दोनों बराबर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, 28 गुना 4 करेंगे क्या होगा 32, 8 3 11 112, कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। वीडियो को लाइक करिए, लाइक करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, तो अवश्य करें, स्किप ना करिएगा, फुल वीडियो देखिए, ठीक है। बोला राम और श्याम ने क्रमशः 1000 और 2000 के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद राम ने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है, कुछ महीने के बाद, मतलब पता नहीं कितने महीने के बाद छोड़ा, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, मतलब राम ने छोड़ा तो श्याम ने तो पकड़े रहा ना 1 साल भर तक, ठीक है। और अंत में लाभ कितना हुआ 1:4, तो ज्ञात करेंगे राम कितने महीने इस व्यवसाय में था, ठीक है। राम और श्याम, देखो यहाँ पे 1000 इसने निवेश किया और इसने किया 2000, कोई दिक्कत है। देखो ये कितने महीने तक काम किया पता नहीं है, इतने इसमें तो पता है कि 12 महीने काम किया, क्योंकि 1 वर्ष के अंत में बोला है, ठीक। अब देखो क्या करनी है भाई, अनुपात में दिया है तो इसको भी अनुपात में कर देंगे, कोई दिक्कत है। ऐसे करके 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। अब ये कितना 4x और यहाँ से 12 गुना 2, ठीक है, x बराबर 12 गुना 2 और यहाँ 4, यानी 3 आंसर आ गया इसका। 3 महीने तक, 6 महीना तक, 3 दूनी 6, 6 महीना तक जो है व्यवसाय में था, ठीक है। अगली क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है और इस वस्तु का 25% की छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि प्राप्त लाभ 40 है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य चाहिए हमको, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है, जो प्रोडक्ट में ना जो प्रोडक्ट पे प्रिंट रहता है, इतना दाम में इसको रखा गया है, प्रोडक्ट का दाम लिखा हुआ रहता है प्रोडक्ट में, वही अंकित मूल्य होता है, ठीक है। लागत मूल्य क्या हो जाएगा, अब कोई व्यक्ति जो है वो सामान को खरीद रहा है, कितना पैसा उसमें लगा खरीदने में, ठीक है, तो वही लागत मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोला है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखो ये हुआ अंकित मूल्य, ये हुआ लागत मूल्य, लागत मूल्य से 60% अधिक है, ठीक है, तो ये 100 160 है, कोई दिक्कत। अब बोला इस वस्तु को 25% छूट बेचा जाता है, यानी इसको जो अंकित मूल्य है ना, इस पर यहाँ छूट कितना था 25%, विक्रय मूल्य निकालेंगे,
ठीक है, इन सवाल को पकड़ना पड़ता है, बेचा जाता है ना, तो विक्रय मूल्य निकालना है हमको। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को नीचे करना है, प्रीवियस व्यू में देख सकते हैं, और यहाँ 160। कोई दिक्कत है, देखो ये 3 और 4 में डिवाइड होगा 25 से, और यहाँ से 4 और 40, 120 हो गया मेरा, बेचा 120 में। देखो विक्रय मूल्य मेरा कितना निकल गया, 120। ठीक, अब देखो जब 120 टका निकल गया तो हमको फायदा कितना हुआ, देखो लगा था पैसा कितना, 100 टका, बेचे कितना 120 टका में, फायदा कितना हुआ, 20 टका हुआ। ठीक है, अब 20 टका में जो है 20 रुपया में कितना अंकित मूल्य था, 160 टका में, 160। तो जब लाभ 40 प्राप्त होगा तब अंकित मूल्य कितना होगा, इसका डबल ना प्राप्त होगा, कितना, 320। ठीक है, अगली क्वेश्चन, राम ने एक दुकान से 1020 में 55 किताबें खरीदी। ठीक है, दूसरी दुकान से 1280 रुपया में 60 किताब खरीदते हैं, उसे प्रति पुस्तक कितने औसत मूल्य का भुगतान किया। देखो टोटल किताब जो है राम ने कितना खरीदा, 55 खरीदा और 60 खरीदा। ठीक है, तो कितना गया, 115 बुक खरीदा। ठीक है, औसत पूछा है। ठीक है, तो औसत पूछा है तो क्या है, पहले 1020 में खरीदा, फिर 1280 कम खरीदा, टोटल पड़ा इसको, टोटल के में कितना पड़ा, इसको ऐड करेंगे और 115 डिवाइड करेंगे, एवरेज पूछा है। ठीक है ना, मतलब कितना औसत निकला, दोनों किताब जो खरीदे 50 और 50 किताबें खरीदे इतना रुपया में, 60 किताब खरीदे इतना रुपया में। ठीक है, तो अब टोटल का एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, तो एवरेज हमको इसको ऐड करना है, 10-20 को और 12-80 को ऐड करनी है, इसको डिवाइड करें 115 से, क्योंकि एवरेज वाला निकालने के लिए। ठीक है, 0 10 2300 हो गया, 115। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बार में हो जाएगा, अच्छा डबल कर देंगे। ठीक है, 20 आंसर हो जाएगा, एवरेज का 20 निकल गया। अगली क्वेश्चन पर चलेंगे, देखो क्या बोला है, 7300 पर 6% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक, देखो बोला है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक, क्या होता है, डी गुना 100 पे स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और बेसिक मेथड भी होता है, पहले साधारण ब्याज निकालना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है ना, और फिर दोनों को माइनस करेंगे, पीआरटी पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा आंसर, बट इस फार्मूला पर अगर पुट करेंगे तो एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, देखो पी मतलब मूलधन हो गया, 7300 हो गया। ठीक है, डी हमको अंतर निकालना है, अंतर में कुछ नहीं रखना है, 100 पे स्क्वायर मतलब इसका डबल कर देंगे, आर स्क्वायर मतलब 6 पे स्क्वायर, 36 हो गया। ठीक, तिरछी गुना करेंगे, देखो यहाँ जी ऊपर ऊपर 0 0 कैंसिल हो गया, 73 गुना 36 और डी गुना 100। ठीक है, 100 और डी निकल जाएगा मेरा, कोई दिक्कत है। अब 73 गुना 36 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा लगभग, तो 73 गुना पहले 30 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 0 तो पहले से है, 9 आ गया 1 2। ठीक है, अब 73 गुना कितना करेंगे 6, तो 6 करेंगे तो मेरा यहाँ से 18 42 और 1 43। देखो 100 से डिवाइड करना तो यहाँ पे पॉइंट होगा, या डी मेरा क्या होगा, 26.28 आंसर आ गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन बोले सतत 3 संख्याओं का योग कितना है, 22 62 है, सबसे बड़ी संख्या 41% क्या होगा। ठीक है, तीन संख्या बोला है योग, सतत मतलब लगातार। ठीक है, एक्स लेंगे, एक पहला यानी 1 लिए। ठीक है, और फिर अगला 2 लेना है तो x + 1 करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 2 हो जाएगा। फिर अगला 3 लेना है तो x + 2। ठीक है, अब सबका योग तो जोड़ेंगे सबका, कितना योग है भाई, इतना। ठीक है, 3x हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा ऐड करके। ठीक है, अब ये प्लस में तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखो 62 में 3 चला गया तो कितना बच गया, 59। कोई दिक्कत है, 7 बार में 21, 15 5 15 और 3 3 9 15। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 2, x + 2, तो 753 में 2 जोड़ेंगे, 755 हो जाएगा।
क्या बोले, इसका 41%। ठीक है, अब इसको भी गुना कर देंगे 755 को, और 755 गुना 40 पहले करेंगे, उसके बाद एक बार में इसको ऐड कर देंगे, इसको 40, तो 0 पहले से है, यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 दो 22, कहाँ चला गया भाई, 0 था ये, 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया। ठीक है, ठीक तो है, 28 और 2 30 हो गया। ठीक, अब देखो एक बार में गुना करना है 755, तो कितना गया, 5 5। ठीक है, अब इसको 100 से डिवाइड करना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 अंक के बाद, 309 हो गया। अगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला है एक 9 की गति धारा की गति की 7.5 गुना है। ठीक है, तो धारा की गति कितना है, x है, तो 9 की गति कितना है, 7.5 गुना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल मतलब x प्लस वाई, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना है, 4। कोई दिक्कत है, तो यही इसी का अनुकूल और प्रतिकूल निकालना है, ये दोनों का, धारा की गति और इसका। ठीक है, तो यहाँ से 7.5x, अनुकूल मतलब धारा के साथ में चल रहे हैं तो प्लस होता है, और फिर अंतर पूछा है, प्रतिकूल माइनस होगा, कितना है 4। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करनी है, -7.5x, और तो यहाँ तक हो जाएगा +x बराबर 4। ठीक है, देखो ये वाला कैंसिल हो गया, क्या होगा 2x, 4x बराबर कितना निकल गया 2। ठीक है, अब क्या बोला, धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 9 की कितनी दूरी तय करेगी, धारा के प्रतिकूल मतलब माइनस वाला, इसका 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, मैं दूरी निकालना ना, दूरी क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय, यही तो चाल तो ही है, ये चाल तो ही है ये। ठीक है, ये जो x प्लस वाई होता है ये चाल ही तो है, ये चाल ही तो होता है। ठीक है, अब चाल हमको दूरी निकालना है। ठीक है, समय यहाँ पे दिया हुआ है, चाल गुना समय, तो चाल ये वाला हो गया टोटल, और समय 1 घंटा। ठीक है, अबे 4 कहाँ से है, x है यहाँ पे, ये यही तो है, x है। ठीक है, अब यहाँ पे 7.5 x में जो है हम 2 से गुना करेंगे, x से जगह पे पुट करेंगे, और यहाँ पे 2, और गुना 1 तो हो ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से गुना करने पर। ठीक है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 10 15 हो जाएगा, और 2 घटाएंगे तो 13 मेरा क्या होगा आंसर है। देखो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एग्जाम को कवर हमने किया है, तो सब क्वेश्चन मिलेगा इसमें। ठीक है ना, तो चलो शुरू करता हूँ भाई। देखो 13 गुना 7 है -5 है, 13 गुना 7 करेंगे तो 91 होगा, -5 घटाएंगे, और 4 यहाँ वाट का साइन तो x देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, कोई दिक्कत। 91 पे 5 किया तो 86, इधर 4, इधर x/2। ठीक है, 4 से इसमें डिवाइड नहीं होगा तो 3 गुना कर देंगे, और यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, 86 करेंगे, इधर 2 इधर 4 करेंगे, ले देगा तो वही चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 डिवाइड होगा, और यहाँ से 4 और 3 में। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो 980% और 920। ठीक है, तो 920 का 80% और मतलब का डिवाइड है x, कोई दिक्कत है, यहाँ पे 46 है, दोनों जीरो खत्म हो गया, 16 गया, 72 1 73। ठीक है, अब आगे डिवाइड है 100, x है डिवाइड है 46, कोई दिक्कत है, इसको क्या करेंगे ऐसे गुना में कन्वर्ट करेंगे, नीचे 1 है तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे 46, कोई दिक्कत है, तो ये 736 यहीं पे सीधा कर सकते थे, ये जो है ना ऐसे ही सीधा हो जाएगा, 46 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत था भी नहीं, तो इसको कर ही लेता हूँ, x 46 डिटेल में बता दिया मैंने, सब प्रकार के व्यूअर हैं मेरे पास, बोलते हैं डिटेल में बताइए सर। अब देखो एक बार में आ गया 46। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो 27 हो जाएगा, कितना 27, और यहाँ पे 6, अब 6 बार में इसको कट जाएगा। ठीक है, तो 16 मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन को चलेंगे फ्रेंड्स। देखो क्या करें, डिवाइड है 18, तो गुना नहीं करना है अभी, नहीं तो फंस जाओगे। 18 6 48 मेरा क्या होगा आंसर। अगली क्वेश्चन देखो, इसको ऐड करनी है फिर डिवाइड करनी है, तो ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 10 आ गया, 7 आ जाएगा, कैसे लिख दिया यार, 5 11 7 आ गया, और 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 5 7 35 आ गया, यहाँ से 20 आ जाएगा, 743 मेरा क्या आंसर।
अगली क्वेश्चन देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49, अब प्लस 9 81, ठीक है 5 से डिवाइड करना है, 10 हो गया 130 हो गया 5, ठीक है यहाँ से 2 बार में और 6 बार में 26 में रखिएगा आंसर। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है 8600 का 50% और 12%। इतनी सी बातें हैं, ठीक है। देखो यहाँ 0 0 0 कैंसिल होगा, 1 0 यहाँ से और 5 दूनी 10 और 2 6 की 12, ठीक है 36 और 48 3 51, ठीक। अगली क्वेश्चन सेम है, इसको घटाना है, ठीक है ना। यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 2 7 हो गया, ठीक है ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। यानी 3500 डिवाइड कितना है 175। देखो 175 को 2 बार गुना करना है, कितना बार 2 बार, तो 350 हो जाएगा। तो ये 20 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन तो 4 पे क्यूब है तो 64 हो गया, अब प्लस 5, अच्छा 64 है और यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई का पहले क्रिया होगा, ठीक है। एक्स यहाँ पर है, यहाँ से 285, कोई दिक्कत है। देखो ये जोड़ेंगे इसको 104 हो गया, यहाँ सीधा इसको घटा देंगे, ठीक है 1 8 181। अगली क्वेश्चन देखो सबको ऐड करनी है। देखो 0 0 सब में तो 2 बार 0 दे दिया, अब यहाँ से 2 3 10 हो गया, हैंड में की तरह 1 5 4 9 10 11, ऐसे 55। देखो 55 को 2 बार गुना करेंगे तो 110, यानी 200 में रखेगा आंसर। अगली क्वेश्चन देखो 35% सब रूट में है तो 80 का 35% यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है 80 का 35% प्लस 8, ठीक है 0 यहाँ से 2 बार में 10 और 7 बार में, यहाँ से 4 बार में 28 और 8 कितना होगा 36, यानी 6 में रखिएगा आंसर। अगली क्वेश्चन ठीक है देखो 8 अपन है 35, तो इसका एलसीएम लेंगे 35 50 2 का तो कितना आ जाएगा। देखो इसका डबल ट्रिपल करेंगे, ठीक है तो डबल ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बार करेंगे 100, 2 बार किए 3 बार, 3 बार करेंगे 150 नहीं होगा, 200, 6 बार करेंगे 300 आ जाएगा, फिर भी नहीं होगा, 7 बार में 350, तो ठीक है यानी 350 होगा इसका 350, ठीक है। ये हुआ 10 बार, 10 बार 10 गुना 8 80, ठीक है ये 50 7 बार 49, ठीक है यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 ये 175 75 100, तो 175 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसको सबको ऐड करनी है भाई, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 14 हैंड में 1, ठीक है। अब यहाँ से 11 11 19 20 हैंड में 2, ठीक है 3 हो गया 304 और 350, इसको आधा कर देते हैं 1 5 और 2 और इधर से 175, यही मेरा क्या होगा आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन बोला है डिवाइड करना है इसको, ठीक है डिवाइड करना 176 पे स्क्वायर है, ठीक है। आगे क्या है 626, यहाँ कुछ नहीं तो एक्स है। देखो इसको ना ये 6 बार में चला जाएगा, 36 हो गया और 625 और माइनस एक्स, ठीक है। और ये 36 ये वाला टर्म इधर आएगा और ये माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। अब इसको घटाना है, 9 बज गया और यहाँ से 8 बज गया और यहाँ 5, ठीक है। कहीं गलती हो गई क्या, 626 है, अच्छा 626 है, ठीक है तो 600 एक बढ़ जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस एक्स है ये भी घट के माइनस ही आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जो आगे डी आई आने वाली है, ठीक है और फिर नंबर सीरीज, तो पकड़े रहो। यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है ना, यहाँ से प्लस डिवाइड है कितना 3 से, इतना आ गया, ठीक है यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस है एक बार में, उसके बाद 21 आ जाएगा 7 बार में
और यहाँ से 20, 18 और 21, कोई दिक्कत है? अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 7 6 आ गया, 14 1 15, कोई दिक्कत है? माइनस एक्स, कोई दिक्कत? अब ये वाला टर्म जो इधर आएगा, या तो इसको उधर को या उसको उधर को, सेम ही बात है, ठीक है ना, मतलब घटाना ही है जो भी करना है ये दोनों में, फिर माइनस दोनों में रहेगा, ये वाला उधर करने माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ से 0 0 1 और यहाँ से 2, ये मेरा क्या होगा? आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो, 13 131 है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, तो ये घनमूल है, तो घनमूल 11 का क्यूब है ये, ठीक है, और 18 है तो 2 रूट कितना होगा? 3 रूट 2 होगा, कैसे? ऐसे 18 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? 18 का एलसीएम, गड़बड़ा रहा है यार, 18 का एलसीएम लेंगे, 2 से 9, 3 से, देखो सबको रूट में लिखना है, क्या लिखना है? 2 गुना 3 गुना 3, कोई दिक्कत है? देखो 2 टू का 1 टू बाहर आएगा, 1 टू अंदर रहेगा, 3 रूट 2 आ गया यहाँ पे, 3 रूट 2, अब देखो 8 का 2 रूट 2 इसी तरह निकालना है, ठीक है, देखो ये और ये एक साथ गुना होगा, ठीक है, 33 गुना 2 66, और 2 गुना 2 4 हो गया, 66 का 4 का वर्गमूल 2, इसको डबल करेंगे 132। अगली क्वेश्चन बोले 132 प्लस 14 गुना एक्स, ठीक है, 132 प्लस 14 गुना एक्स बराबर, ये ना है, इसका घटा देना होता है, ठीक है, देखो ये 14x हो गया, ठीक, अब यहाँ से इसको घटाना है तो 0 आ गया, सॉरी 6 आ जाएगा, 6 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ से 3 आ जाएगा, 356, यहाँ से 132 भी जाएगा, ठीक है, 4 2 और यहाँ से 14, ठीक, देखो एक बार में जाएगा, उसके बाद अब 22 में 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 84, 6 बार में 16 मेरा आंसर होगा। अगली क्वेश्चन चलेंगे, देखिए नंबर सीरीज क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसको सॉल्व करनी है फ्रेंड्स, तो है 12 3 है, 1.5 1.5 है, वो क्या आएगा उस जगह? अभी 12 वाट का साइन है, ठीक है ना, देखो जैसा जैसा हुआ है वैसे काम करना है, ठीक है, देखो 12 से 3 आया तो क्या हुआ? डिवाइड हुआ 4 बार में, तब ना आया, ठीक है, अब देखो 3 था, 3 से आधा आ गया, उसका आधा है ना, तो 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है, अब देखो 1.5 से 1.5 1 से डिवाइड हुआ तब ना सेम ही आया लौट के, अब ये फिर आधा डिवाइड करेंगे इसमें सब, क्योंकि देखो आधा आधा घट रहा है ना, आधा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 1/2 से, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5 1 यानी कि 3 आ जाएगा, कितना? 3, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, ठीक है, फिर इसका आधा 12 आना चाहिए, तभी तो मेरा पैटर्न सही है, 1.2 का फिर आधा, ऐसे 1/4 हो जाएगा, बता रहा हूँ आपको, 1/4 से इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, करो इसको डिवाइड, ऐसे करके 1/4 से तो 12 ही आना है, कितना आया? 12, ठीक है, तो ये पैटर्न मेरा क्या है? सही है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, क्या बोला है? 100 है, 136 है, 111 है, 127 18, ठीक है, फिर वही करेंगे, पैटर्न अपनाएंगे, पहले घटाएंगे, कम अंतर है, ठीक, अब देखो यहाँ पे घटेगा कितना आएगा? 36 बढ़ रहा है, ठीक है, देखो घट रहा है, ठीक है, घट रहा है तो कितना मेरा घट रहा है? यहाँ से 5 और यहाँ से 2, 25 घट रहा है, ठीक है, आगे देखो यहाँ से मेरा 7 6 और यहाँ से 16, कितना? 16, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो प्लस देंगे, देखो एक बात समझ में आ रहा है कि ये पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ये पे 4 का स्क्वायर है, तो ये पे 3 का स्क्वायर है, तो ये 9 होगा, जो भी है माइनस प्लस घटेगा, प्लस है तो इधर माइनस है, जूटा फिर घटा तो घटेगा, अब यहाँ पे जो भी होगा घटेगा, अब 3 का स्क्वायर आया तो 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी 4 जो है क्या होगा? जुटेगा, ठीक है, तो कितना हो गया? 122, ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो 0.200 उसके बाद खाई आ गया, क्या आ गया? खाई, खाई में नहीं जाना है, खाई से बाहर निकलेंगे, देखो ये गुना हुआ है 2 से, ठीक है, इसमें गुना हुआ है 3 से, ठीक है, इसमें गुना होगा 4 से, इसमें गुना होगा 5 से, कोई दिक्कत है? अब जो है क्या करनी है,
आखिर वो जो क्या आएगा जो 5 से गुना हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो 1.2 यानी 1.2 इस जगह हुआ होगा, तभी तो 5 से गुना करेंगे इसको। 1.2 को 5 से गुना करेंगे 6 आ गया। ठीक है, यानी इस जगह क्या होगा, 1.2 होगा। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न पकड़ में आ गया। तो अगली क्वेश्चन की ओर देखिए क्या है, 1000 से 300 आ गया। फिर खाई है, खाई की ओर जाना नहीं है। ठीक है, देखो हमको इधर से बढ़ना है आगे, इधर से, या तो इधर से भी बढ़ सकते हैं, इधर से भी बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 300 से 120 आया कैसे, आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ है जो 300 से 20 आएगा। देखो क्या करेंगे, इसमें जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अच्छा ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4, 0.4 यहाँ पर। क्या ये 0.4 जो है ये क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इसमें तब तो 120 आया, तो सब में यही मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसको भी निकालना है। ठीक है ना, यानी छोटा वाला इसमें भाग दे रहे हैं, तो 36 से 120 में, ऐसे ना। ठीक है, तो 3 बार में और 10 हो 0.3, कितना गुना गुना हुआ है, 0.3 से। तो ऑप्शनली है कि इसमें 0.2 से ही गुना हुआ है। ठीक है, ऑप्शनली है कि इसमें 0.5 से गुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, कितना है जो कि कितना से गुना हुआ, 300 से डिवाइड कर देंगे। गुना है तो डिवाइड इसका उल्टा करते हैं, 0.5 है ऊपर 10 जाएगा। ठीक है, इन 600 कितना है, यहाँ पे 600 हुआ है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे फ्रेंड्स। अगली क्वेश्चन सेम है, अगली क्वेश्चन। ठीक है, देखो 150 से 153 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है, यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, यहाँ पे ऑप्शनली है कि 7 ऐड होगा। अगर पैटर्न मेरा सही है तो 15 हो गया, 165। अगर पैटर्न मेरा सही है ना तो सही जा रहे हैं, इसमें 9 ऐड होना चाहिए, 14। ठीक है, इसमें 11 ऐड होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अगली क्वेश्चन ये डी आई है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हम देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, बाहर में बारिश हो रही है। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है अच्छे मतलब अलग अलग क्रिकेट मैचों में 3 अलग अलग टीम द्वारा किए गए रनों की संख्या है। ठीक है, तो ये सब रनों की संख्या है। ठीक ना, तो मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 दिया हुआ है, टीम ए, टीम बी, टीम सी दिया गया है। ठीक, देखो क्या बोला है, पिछले मैच की तुलना में मैच 4, अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या बोला, पिछले मैच की तुलना में, कौन सा मैच की तुलना में, 3 की तुलना, मैच 3 में इसमें जाना है। ठीक है, और मैच 4 टीम, मैच 4 टीम, अब बी द्वारा रनों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना था। ठीक है, बी वाला कौन सा है, रेड वाला, तो यहाँ पे है 300। ठीक है, ये 4 का हुआ, और मैच 3 का भी 250 है। तो वृद्धि कितना हुआ, प्रतिशत वृद्धि बोल रहे हैं, तो वृद्धि है 50। तुलना किससे करना है, 3 से, तो 3 रहेगा नीचे में, जिससे तुलना वो नीचे है। प्रतिशत बोल रहे हैं तो प्रतिशत है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, 25 4 होना, यानी 20% मेरा क्या हो गया आंसर। अगली क्वेश्चन को चलेंगे फ्रेंड्स। बोला है मैच 2, क्या बोला है, मैच 2 में टीम ए, मैच 2 में टीम ए और मैच 6 में टीम सी द्वारा किए गए रनों की संख्या के बीच क्रमानुपात किया। ठीक है, समझ गया। मैच 2 बोल रहा है यहाँ पर, और वो भी टीम ए में, यानी ये वाला 200। ठीक है, 6 में बोल रहे हैं सी, 6 में बोल रहे हैं सी ये वाला 300। अनुपात बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2:3 हो गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन, ये प्रीवियस है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सभी मैच में मिलकर टीम बी द्वारा, सभी मैच में टीम बी यानी रेड वाला रन का औसत बोल रहे हैं, ये सबको ऐड करना है, रेड वाला। ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो यह हो गया 200। ठीक है, आगे क्या है, 200, 300, आगे क्या है 250, आगे क्या है 300, फिर है 250। ठीक, आगे हैं 250, 250 हो गया ना, आगे हैं 200, यहाँ से 0, 10 हो गया, 5 2 7 3 10 2 12, 14 1 15। एवरेज बोला निकालने के लिए क्या कितना है, 2 2 4 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो गया, ये आपका 25 छः 150 250 आंसर आ गया। अगली क्वेश्चन चलेंगे। देखिए सभी टीम द्वारा मिलकर मैच 3, सभी टीम मिलकर मैच 3 रनों की संख्या, अच्छा सभी टीमों द्वारा मिलकर मैच टीम, तो यहाँ पे लेंगे, ये 100 हो गया, फिर कितना 250, और हैं
200, ठीक है, 550, ठीक है। अब क्या बोला है, संख्या टीम सी द्वारा सभी मैच के रनों की संख्या कितना बचा, ठीक है। सी बोल रहा है सब में, सी जो बोल रहा है सब में, ठीक है, तो सी का सब का ऐड करेंगे, 100 हो गया, यहाँ पे 250 हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सी है 200 हैं, ठीक है, और यहाँ से 350 हैं, ये 350 हैं, आगे 100, यहाँ से 300, 0, 10, 3 2 5 3 8, 9 3 12 13, ठीक है। अब देखो क्या बोलना है, किसका प्रतिशत बोलना है, सी द्वारा सभी मैचों में किए गए कुल रनों, इसी से तुलना हो रहा है, तो इसको तो नीचे तो नहीं करेंगे क्योंकि बढ़ तो नहीं रहा है ना, 100 करेंगे 550, ठीक है, 550, 100, यहाँ जाएगा 1300, ठीक। देखो इसको 0 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या बच गया, 550 13, ठीक है, 4 बार में, 2 बार में फिर 3, यानी लगभग जो है इतना आंसर आ जाएगा, लगभग बोला भी है। अगला क्वेश्चन फिर चलेंगे, किस मैच में सभी टीम द्वारा मिलकर किए गए कुल रनों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी है, देखो सबका निकालना है, मैच 1 मैच 2 मैच 3 5 6 तक। अब सब दूसरी सबसे बड़ी कौन सा होगा वो निकाल देंगे, ठीक है। मैच 1 में ऐड करेंगे इसको तो 150 हो गया, 150, यहाँ से 200, ठीक है, यहाँ पे 100, 450 हुआ किसका, 1 का, फिर दूसरा का 200, 200 हो गया, 300, 0.5, 750 होगा सेकंड का, ठीक है। अगला यहाँ पे ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, कहाँ जाएंगे माथा खराब करेंगे वरना। देखो 100, 350, 350, 550 हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 250 और 300, 550 और 350, 900 हो गया ये वाला, ठीक है, यहाँ 900। अब ये वाला करेंगे तो 300 हो जाएगा, 550 फिर हो गया, 550 और 100, 650 हो गया, ठीक है। अब ये वाला ऐड करनी है भाई, तो ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ से 250, 450, 750, कितना, देखो दूसरी सबसे बड़ी बोल रहा है, तो पहला तो ये 900 हो गया 4 वाला, लेकिन दूसरी बोल रहा है, और दूसरी जो है 2 आया है, एक 2 का आया है, एक 6 का आया है, 2 और 6 दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा कि 2 और 6 मैच, ठीक है। तो ऐसे में बन गया, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।